बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का आगाज़ किया हुआ था, जिसका चैप्टर जो 7 है वो हम पढ़ रहे थे। आज उस चैप्टर के अंदर हम 3 टॉपिक जो है वो 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर एंड। तो नॉकिंग जो है शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस, एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है कब? व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल, जब लो क्वालिटी फ्यूल को क्या करते हैं, उसकी कंबशन करते हैं किसके अंदर? इंजन के अंदर। तो उसके नतीजे में इंजन के अंदर जो है वो एक शोर पैदा होता है, एक आवाज़ पैदा होती है, उसको क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। यानी कि लो क्वालिटी फ्यूल जो है जब उसको इंजन के अंदर बर्न करवाया जाता है, तो उसके नतीजे में जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को जो है वो नॉकिंग कहते हैं। ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो की थी पेट्रोलियम की, उसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास आए थे, जिनके अंदर जो है वो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, उसके अलावा पैराफिन है, गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके अंदर एक फ्रैक्शन जो है वो गैसोलीन हासिल होता है। एक्चुअली गैसोलीन जो है इसको पेट्रोल भी कहते हैं। ठीक है। तो पेट्रोल जो है या गैसोलीन जो है वो एक लो क्वालिटी फ्यूल है। क्या है? लो क्वालिटी फ्यूल है, और उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है? 60 है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, या ऑक्टेन नंबर जो है हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं, या ये क्या चीज़ है? तो ये एक टॉपिक है जो आज हम इसको देखेंगे, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इसको आगे चलकर जो है वो हम देखेंगे। तो गैसोलीन जो है ये एक लो क्वालिटी फ्यूल है, जिसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 60 है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये कंबशन या नॉकिंग जो है ये कब होती है? ठीक है। इसकी वजह क्या होती है? कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर स्पार्क प्लग फायर, यानी कि इंजन के अंदर जब फ्यूल वगैरह जो है उसको डाला जाता है, तो पिस्टन की मूवमेंट की वजह से और ऊपर से स्पार्क जो है प्लग आता है, तो उसके नतीजे में जो है वो फ्यूल जो है वो बर्न होता है। लेकिन उससे पहले जो है स्पार्क प्लग फायर से पहले जो है वो कंबशन होती है। वो कंबशन जो है वो नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब नॉकिंग जो है इसके नुकसान क्या है? तो नॉकिंग जो है वो उसकी नॉकिंग जो है वो शार्प मेटालिक साउंड जो है वो क्रिएट करती है। उसके अलावा नॉकिंग जो है उसकी वजह से जो इंजन की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होती है। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो नॉकिंग है उसकी वजह से सिलेंडर और जो पिस्टन होता है इंजन का, वो बुरी तरह जो है वो मुतासर होता है। ठीक है। तो नॉकिंग जो है, नॉकिंग ये क्या होती है या ये कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर हम इंजन को देखें ना, क्योंकि आज हम गैसोलीन का जिक्र कर रहे हैं, तो पेट्रोल इंजन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो पेट्रोल इंजन होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, जो उसके पार्ट होते हैं, उसके अंदर जो है एक इनटेक वाल्व होती है। ठीक है। इनटेक वाल्व, जिसके जरिए फ्यूल वगैरह जो इसके अंदर ऐड किया जाता है। और इसके अंदर जो है इसका मतलब एक पार्ट होता है जी प्लग होता है, जिससे जो है वो फायर या स्पार्क वगैरह जो है प्रोड्यूस होता है। और एक एग्जॉस्ट वाल्व भी होता है, जिससे वो गैस वगैरह या धुआं जो है वो बाहर निकलता है। उसके अलावा इसके अंदर एक पिस्टन होता है। ठीक है। पिस्टन जो है वो मूवेबल होता है, और इसको एक रॉड के जरिए शाफ्ट के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। अब होता क्या है कि जब हम इस इंजन के अंदर जो है वो फ्यूल और मिक्सचर ऑफ एयर इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये पिस्टन जो है मूव करता है ऊपर की तरफ। इसकी मूवमेंट की वजह से वो जो फ्यूल होता है या वो मिक्सचर होता है एयर का, वो क्या होता है? कंप्रेस होता है। तो ऊपर से जो है ये प्लग जो होता है ये एक स्पार्क जो है वो फायर करता है, जिसके नतीजे में जो वो वाला फ्यूल और मिक्सचर ऑफ एयर जो होता है वो बर्न होते हैं। ठीक है। जब वो बर्न होते हैं तो उसके नतीजे में गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। वो गैसेस जो है इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, और पिस्टन जो है वापस बैक जो है वो तेजी के साथ मूव करता है। तो जो गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो है कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर स्पार्क प्लग फायर।
यानी कि जो प्लाग की वजह से स्पार्क या फायर जो है वो मतलब कि फ्यूल उसकी वजह से बर्न होता है, उससे पहले एक और कंबशन होती है। ठीक है, अब वो वाली जो कंबशन है, अब होता क्या है इंजन के अंदर, इंजन के अंदर जो है वो पहले तो ये था कि इंटरनल कंबशन बाय स्पार्क प्लग फायर, इंजन के अंदर जो है प्लग की वजह से जो है वो कंबशन होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम गैसोलीन जो है वो लो क्वालिटी का या पेट्रोल जो है वो लो क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लो क्वालिटी पेट्रोल की वजह से उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस कंबशन भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है वो भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक तो जो है कंबशन वो प्लग की वजह से होती है, उसके फायर की वजह से, और दूसरी जो है लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से जो है वो कंबशन प्रोड्यूस होती है। तो जो लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से कंबशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। नॉकिंग की हम बात करें कि नॉकिंग होती क्या है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है उसके नतीजे में हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव प्रोड्यूस होती हैं। वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो होती हैं वो प्रेशर लगाती हैं पिस्टन के ऊपर। ठीक है, ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाती है तो पिस्टन जो है वो तेजी के साथ जो है वो बैक आता है, और जो सिलेंडर होता है मेटल का जो बना होता है उसके साथ टकराता है, और जिसके नतीजे में जो नॉकिंग है या साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नॉकिंग की जो मेन वजह है कि वो लो क्वालिटी फ्यूल है जो इस्तेमाल किया जाता है, या उसका ऑक्टेन नंबर जो है, या वो फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर कम होता है उसकी वजह से जो है वो नॉकिंग होती है। तो ऑक्टेन नंबर क्या है, इसको जो है आज हम वो देखने वाले हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो नॉकिंग की जो मेन वजह है वो है लो क्वालिटी फ्यूल। अब लो क्वालिटी फ्यूल जो है उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो कम होता है, और अब हम देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या एक पैरामीटर है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर जो है वो एक पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ गैसोलीन की, कि गैसोलीन की क्वालिटी जो है उसको इंडिकेट ये एक ऑक्टेन नंबर करता है कि गैसोलीन जो है वो अच्छा फ्यूल है। मतलब कि अगर उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो वो अच्छा फ्यूल है, अगर ऑक्टेन नंबर जो है वो कम है तो वो फ्यूल जो है वो अच्छा नहीं है। तो ऑक्टेन नंबर जो है इसको ऑक्टेन रेटिंग भी कहते हैं। अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर है क्या। और अच्छा जी, द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, HC जो है ये मैंने लिखा है शॉर्ट जो लिखा है हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, या इसको आप कह सकते हैं आइसोऑक्टेन इन ए गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम का जो फ्रैक्शन गैसोलीन है उसके अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज को जो है वो ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। पिछला टॉपिक जो हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की थी उसके अंदर एक गैसोलीन हमारे पास हासिल हुआ था, एक फ्रैक्शन है, गैसोलीन को पेट्रोल भी कहते हैं। तो ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर क्या है, एक परसेंटेज है किसकी, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की, किसके अंदर, गैसोलीन के अंदर। ठीक है, तो इसको जो है वो ऑक्टेन नंबर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का जो है क्या है, मिक्सचर है। अब इसके अंदर अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर जो आइसोऑक्टेन है उसकी परसेंटेज है वो 30 है। हाइड्रोकार्बन का क्या है, एक मिक्सचर है मेरे पास, या आप कह सकते हैं ये फ्यूल है। इसके अंदर मैंने कहा है कि आइसोऑक्टेन की जो परसेंटेज है वो 30 है। तो इस पूरे फ्यूल का जो है ऑक्टेन नंबर क्या होगा, वो 30 होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एन इंक्रीज्ड ऑक्टेन नंबर इन गैसोलीन, अगर गैसोलीन के अंदर ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो फ्यूल होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर स्मूथली बर्न होता है, मतलब कि वो अच्छे तरीके से जो है वो बर्न होता है। जो फ्यूल या जो गैसोलीन
इंजन के अंदर हम डाल के उसको बर्न करवा रहे हैं, उसकी कंबशन करवा रहे हैं, अगर उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो ज़्यादा है तो फिर वो कंबशन जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो जैसे उस गैसोलीन के अंदर ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होता है तो फ्यूल जो है वो स्मूथली बर्न होता है। दूसरी बात या दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर लेस नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। वो फ्यूल या वो गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है उसकी वजह से इंजन के अंदर जो नॉकिंग है वो लेस प्रोड्यूस होगी। तीसरी बात ये है कि अगर आप हाई ऑक्टेन गैसोलीन जो है वो इंजन के अंदर डाल रहे हैं तो उससे जो एफिशिएंसी ऑफ इंजन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्यूल है या एक हाइड्रोकार्बन जो है वो एन हेप्टेन है, एन हेप्टेन। एन हेप्टेन एक हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, यानी कि एन हेप्टेन इसको क्या कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो 7 कार्बन है। ठीक है, 7 कार्बन है, एक ये नॉर्मल चेन है, इसको लोग इसलिए इसको जो है एन हेप्टेन कहते हैं। आगे चल के जो है हम नोमेनक्लेचर जो है उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है या इसका इनका नोमेनक्लेचर या इनको नाम देना वो आप पे जो है वो वाज़ हो जाएगा। ये एक एन हेप्टेन, इसके अंदर जो है 7 कार्बन है और 16 जो है वो इसके अंदर हाइड्रोजन है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ एक बात और है, वो ये है कि आप जो ऑक्टेन नंबर है वो कैसे किसी फ्यूल को या आप जो है वो असाइन करते हैं कि इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इतना होगा, इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो इतना होगा। तो उसको अंडरस्टैंड हम करते हैं इससे। एक हमारे पास जी एन हेप्टेन है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो है वो आइसो ऑक्टेन है। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है और ये भी जो है हाइड्रोकार्बन। जब इस एन हेप्टेन को इंजन के अंदर जो है वो डाला गया तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर पैदा हुआ इंजन के अंदर। तो इसको जो है असाइन किया कि इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है इसको इंजन के अंदर जो है वो डाला गया, इसको बर्न करवाया गया, तो इसकी वजह से कम नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस, कम शोर प्रोड्यूस हुआ। तो इसको असाइन किया गया कि इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है, 100 है। ठीक है, अब एक जो हाइड्रोकार्बन है उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 असाइन कर दिया जो कि एन हेप्टेन है, और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन जो है जिसका नाम जो आइसोऑक्टेन है उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 है। यानी कि इसकी वजह से कम नॉकिंग हुई और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉकिंग हुई। फिर उसके बाद क्या किया कि इनका जो है वो मिक्सचर बनाया, इनकी कंपोजिशन तैयार की। कैसे कंपोजिशन तैयार की? पहली कंपोजिशन ये तैयार की कि उसके अंदर जो हेप्टेन है वो 20% है और उसके आइसोऑक्टेन जो है वो 80% है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी चेक की गई, इसकी नॉकिंग चेक की गई, तो इसका ऑक्टेन नंबर चेक किया गया, तो इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 80 आया। यानी कि उस फ्यूल के अंदर जितनी परसेंटेज आइसोऑक्टेन की है उतना ही उस वो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा। अब ये पहली हमारे पास कंपोजिशन है जिसके अंदर 20% हेप्टेन है और 80% जो है वो आइसोऑक्टेन है। तो इस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर जो है वो 80% है, क्योंकि इसके अंदर आइसोऑक्टेन जो है वो 80%। इस तरह डिफरेंट कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट मिक्सचर जो है इनके बनाए गए। दूसरा फ्यूल जो है उसके अंदर 30% हेप्टेन लिया और 70% जो है वो आइसोऑक्टेन लिया, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या हो गया, 70% हो गया। इस तरह इनके डिफरेंट कंपोजिशन बना के इनको जो है वो इंजन के अंदर जो है बर्न करवाया गया, तो इनकी नॉकिंग जो है वो चेक की गई और इस तरह इनका जो ऑक्टेन नंबर जो है वो इनका चेक किया गया और इनको असाइन किया गया। ठीक है, अब जो ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर अगर तो किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो उसकी वजह से नॉकिंग जो है वो लेस होगी। तो ये आप कह सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशन जो है ऑक्टेन नंबर का और नॉकिंग का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो नॉकिंग जो है वो लेस होगी। ठीक है, और जब नॉकिंग लेस होगी तो
तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब ऑक्टेन नंबर जो है इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ऑक्टेन नंबर जो है इसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, या इसकी इम्प्रूवमेंट के क्या मेथड है, या इसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो कैसे की जा सकती है, या इसके ऊपर जो है वो क्या काम हो रहा है। तो 3 तरीकों से जो है वो किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। नंबर 1 जो है रिफॉर्मिंग, नंबर 2 जो है वो ब्लेंडिंग विद TEL। TEL जो है ये शॉर्ट है, TEL स्टैंड करता है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। और तीसरी चीज जो है वो इंट्रोड्यूस एरोमेटिक कंपाउंड। 3 तरीके हैं। पहला मेथड ये है कि आप रिफॉर्मिंग करें उस फ्यूल की, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि उस फ्यूल के अंदर आप जो है टेट्रा इथाइल लेड ऐड करें, तो तब उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा। और तीसरी चीज ये है कि उसके अंदर आप एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ऐड करते हैं, तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपकी बुक में जो है वो सिर्फ रिफॉर्मिंग है, इसको हम जो है वो देखते हैं कि रिफॉर्मिंग क्या है और कैसे जो है इससे ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। अच्छा जी, रिफॉर्मिंग क्या होती है, या रिफॉर्मिंग का दूसरा नाम जो है वो है प्लेट फॉर्मिंग। अब इसकी डेफिनेशन देखें रिफॉर्मिंग की, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। द थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, HC जो है वो हाइड्रोकार्बन के लिए, थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन in the absence of air and in the presence of catalyst is called reform। री का मतलब होता है दोबारा, फार्मिंग का मतलब है शक्ल, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो है उनको दोबारा तरतीब देना। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या किया जाता है कि थर्मल कन्वर्शन की जाती है, यानी कि हीट दी जाती है, जिसके नतीजे में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है उनको चेन किया जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर हवा की गैर मौजूदगी में और किसी कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए। अब पीछे हमने देखा कि एक ये हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन मतलब कि सीधी चेन वाला हाइड्रोकार्बन है, इसका हमने देखा कि इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या है, 0 है। और ये एक हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है जिसको आइसोऑक्टेन कहते हैं, और इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 है। तो जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जो है वो ज़्यादा होगा वो फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और उसकी वजह से नॉकिंग जो है इंजन के अंदर वो लेस होती है। तो रिफॉर्मिंग एक प्रोसेस ये है कि इसके ज़रिए जो है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर, और जब हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन के अंदर आ जाते हैं तो रिफॉर्मिंग। तो चलते हैं नॉकिंग क्या होती है या नॉकिंग को कैसे डिफाइन, उनका जो ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंजन के अंदर लेस नॉकिंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या है, एन ऑक्टेन, यानी कि ऑक्टेन इसके अंदर 8 कार्बन है, इसको ऑक्टेन कहते हैं। एन ऑक्टेन है, इसको क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है, इसको हीट किया, और इसके लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है वो प्लैटिनम। प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोऑक्टेन के अंदर। आइसोऑक्टेन एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसके अंदर 5 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 जो कार्बन लगे हुए एक स्ट्रेट चेन के अंदर, ठीक है। और कार्बन 2 के ऊपर 2 ब्रांचिंग है जो कि मिथाइल लगे हुए हैं, और इस तरह कार्बन 4 के ऊपर जो है एक ब्रांचिंग मिथाइल की लगी हुई है। तो इसका जो जनरल नाम है वो आइसोऑक्टेन है, और जो इसका IUPAC नेम है वो है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन।
ट्राई मिथाइल पेंटेन, और इसका हमने देखा कि इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या है 100 होता है। अब ये एक स्ट्रेट चेन जो है हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम एन ऑक्टेन है, इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो -20 है। अब इसका ऑक्टेन नंबर -20 है, तो इससे ये मालूम होता है कि हाइड्रोकार्बन जो है उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 से कम भी हो सकता है, माइनस के अंदर भी आता है। जिस तरह एन नोडेन है उसका जो है ऑक्टेन नंबर वो -45 है। और कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जिनका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 से भी ज़्यादा है, जिस तरह मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा है। तो अब इसको जो है इसकी रिफॉर्मिंग की गई, इसको कन्वर्ट किया गया, हवा की गैर मौजूदगी में इसको हीट दे के इसको ब्रांच चेन के अंदर ले गया ताकि इसका जो ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर जो है इसके और बहुत सारे तरीके हैं जो कि इनको मतलब कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह इनकी जो ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज किया जाता है। तो ये रिफॉर्मिंग की आगे 3 टाइप्स आ जाती है। नंबर 1 जो है वो आइसोमराइजेशन, इससे भी जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उनको मतलब कि ब्रांच चेन के अंदर लेके आया जा सकता है, या इस तरह उनकी जो ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है, या उसकी साइक्लाइजेशन के जरिए। और तीसरा तरीका जो है वो अरोमेटाइजेशन है। तो पहला तरीका जो है वो आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन हमारे पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जी एन हेप्टेन, जिसका फार्मूला जो है वो ये लिखा हुआ है। अब इस एन हेप्टेन की आइसोमराइजेशन करवाई जाती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर। जब इसकी आइसोमराइजेशन करवाई जाती है तो हमारे पास हासिल होता है 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन जो है वो एक ब्रांच के अंदर आ जाता है, और इस तरह जो इसकी जो है ऑक्टेन नंबर वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 45 आया। पहले जो है नॉर्मल हेप्टेन था हमारे पास, तो इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 था। जब इसकी आइसोमराइजेशन करवाई तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच के अंदर, और इस तरह इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है जो कि 45। दूसरा तरीका जो है वो साइक्लाइजेशन का है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास नॉर्मल कोई हाइड्रोकार्बन है उसको हीट दे के उसकी साइक्लाइजेशन करवाई जाती है तो वो आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड हासिल होता है। जिस तरह एन हेप्टेन की साइक्लाइजेशन करवाई तो जिसके नतीजे में आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन आता है और उसके ऊपर एक ब्रांच लगी होती है मिथाइल की, तो इस तरह इसका नाम जो है वो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 72 हो गया। पहले नॉर्मल हेप्टेन था, उसका ऑक्टेन नंबर 0 था। जब इसकी साइक्लाइजेशन करवाई तो उसके नतीजे में आपके पास एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आया और उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 72 हो गया। इसके बाद तीसरा तरीका जो है वो अरोमेटाइजेशन का। ठीक है, तो एन हेप्टोन की जो है अरोमेटाइजेशन करवाई, यानी कि इसको एरोमेटिक के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड बनवाया, तो इसकी अरोमेटाइजेशन के नतीजे में आपके पास एक कंपाउंड हासिल होगा जी बेंजीन। बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा है और इसका नाम जो है वो टॉलुइन है। तो इसका जो ऑक्टेन नंबर जो है वो 118 है, 118। तो ये इस तरीके से जो है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जो है उनकी रिफॉर्मिंग की जाती है और उनको जो है वो चेंज किया जाता है ब्रांच चेन के अंदर, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, और इस तरह जो है उनको एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो स्ट्रेट चेन होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर उनसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो साइक्लिक एरोमेटिक होते हैं उनका जो ऑक्टेन नंबर है उससे भी ज़्यादा होता है, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो उनसे भी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा है। तो ये था आपके पास जो है रिफॉर्मिंग और रिफॉर्मिंग की टाइप्स। उसके बाद एक और चीज़ जो है ब्लेंडिंग ऑफ टेट्रा इथाइल लेड, यानी कि जो गैसोलीन है उसका अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा था वो था ब्लेंडिंग विद टेट्रा इथाइल लेड।
यानी कि उस गैसोलीन के अंदर, उस पेट्रोल के अंदर या उस फ्यूल के अंदर आप टेट्रा इथाइल लेड ऐड करेंगे तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा का मतलब है 4, ई फॉर स्टैंड करता है इथाइल के लिए, इथाइल का फार्मूला जो है वो C2H5 है, और एल जो है ये लेड के लिए स्टैंड करता है और लेड का फार्मूला जो है वो है Pb। तो ये इस तरह जो है आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो Pb, 4 इसके साथ जो है वो इथाइल लगे होते हैं। ठीक है, तो जब ये गैसोलीन के अंदर इसको ऐड किया जाता है और जब ये इंजन के अंदर जाता है तो जब यहाँ पे इसकी कंबशन की जाती है तो इसके ये चारों इथाइल जो है ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये चारों इथाइल ब्रेक हो जाते हैं, इसकी वजह से जो है वो इंजन के अंदर लेस नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये एक इसका जो है फायदा है, यानी कि टेट्रा इथाइल लेड की वजह से जो है ऑक्टेन नंबर जो है वो उस फ्यूल का इंक्रीज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ये इथाइल जो है यहाँ पे इससे ब्रेक हुए, अलग हुए, तो लेड जो है वो अलग हो जाता है। लेड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और लेड ऑक्साइड जो है वो बना देता है PbO2। ये लेड ऑक्साइड से लेड असर होता है और ये लेड जो है गैसेस के अंदर मिल के इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके नुकसान ये हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके अलावा उनके जो आइज़ हैं, आंखें, उनके ऊपर इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। किसका, लेड का। यानी कि लेड जो है जब इसको मतलब आपके पास लेड ऑक्साइड जो है, मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। लेड ऑक्साइड कैसे हासिल होता है, जब आप गैसोलीन के अंदर उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके अंदर ऐड करते हैं। वही गैसोलीन जो है वो अगर आप इंजन के अंदर बर्न करवाते हैं, उसकी कंबशन करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये चारों इथाइल जो है इनका बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है। ये इथाइल की वजह से उस फ्यूल का जो है वो ऑक्टेन नंबर तो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये वाला जो लेड बचता है, ये लेड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेड ऑक्साइड बना देता है और ये जो है गैसेस के अंदर शामिल हो जाता है और बाहर निकल आता है इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये जो है जब हवा जो है इनहेल करते हैं तो ये आपके जिस्म के अंदर चला जाता है और इसका ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर होता है। इसकी वजह से एक तो आपका आईसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, उसके अलावा ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो ये एक सर्वे किया गया कि जो लोग जो हैं वो मोटरवे के करीब जो है या हाईवे के करीब रहते हैं उनके बच्चों के ऊपर जो है इस लेड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो ये आज का हमारे टॉपिक थे जिसके अंदर हमने नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर और रिफार्मिंग को डिस्कस किया था। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।